जी आगा रफ़ीउल्लाह साहब, हम तो सवाल जब पूछते हैं तो वफाक कहता है जी कि सारे फंड्स तो जो हैं वो 18वीं तरमीम के बाद वो ज़्यादातर तो ले जाते हैं सूबे, और सूबे जो हैं उनसे बात करो तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो फंड्स ही नहीं हैं। तो फिर ये बताएं कि जो 18वीं तरमीम मंजूर हुई थी, जिसकी हमने भी बड़ी हमायत की थी, उसकी रूह किधर है? उसके तहत तो आपने इख्तियारात नीचे से नीचे मुंतकिल करने थे, लेकिन वफाक से जो इख्तियारात सूबे को दिए गए, सूबे ने वो इख्तियारात नीचे लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करने थे, वो तो नहीं हुए। वो तो अभी ऐसा लगता है कि अभी भी MNAs, MPAs और सेनेटर हजरात जो हैं वो डेवलपमेंट फ़ंड उसी तरह ले रहे हैं जिस तरह पहले लेते थे। नहीं, देखें मीर साहब, हमारे पास तो ये निज़ाम नहीं है। हमारे पास तो पैसा जितना भी जो भी डेवलपमेंट के काम है वो तो टाउन्स कर रहे हैं। हमारे पास तो ऐसा कोई दूसरा इदारा नहीं है कि जिसमें MPAs, MNAs जो हैं वो फ़ंड को यूटिलाइज़ करें। अगर वो मिसाल के तौर पे पिछले टेनोर में इन्होंने कोई 25-25 करोड़ रुपये दिए थे, वो उठा के देख लें, सारे के सारे जो हैं वो लोकल बॉडीज़ के जो इदारे हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन्हीं की फ़ंड हम उनको देते हैं, बाकायदा एग्जीक्यूट, और उनकी मर्ज़ी से काम हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पास तो देखें, हम तो कह रहे हैं कि मुझे जो बार बार ये फील हो रहा है वो ये कि हमारे पास लोकल बॉडीज़ मौजूद हैं हर टाउन में। बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना हो, बेशक जमात इस्लामी का हो, बेशक PTI का हो, लेकिन मौजूद है कराची के अंदर। काम करें ना करें, ये उसके लिए इदारे मौजूद है जो इनको अकाउंटेबल करें। आपको क्या लग रहा है कि अगर 28वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो आमने सामने आ जाते हैं, नुकसान दोनों का होगा? नुकसान तो देखें सबका होगा। आज मुझे इत्तेफाक से आज ही हम कुछ PTI के दोस्त बैठे होते, नाम नहीं लेता, उन्होंने मुझे कहा ये जो बातें अभी कि जी अगर कराची आपसे लेते हैं, अगर फ़लाँ लेते हैं, अगर आप फ़लाँ लेते हैं, वो एक तरीके से धमकी, तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं हमारे साथ आ जाएं। तो मैंने कहा आपके साथ तो जब हम इलेक्शन में आने के फ़ौरन बाद हमने आपको ऑफ़र की थी, तो आप में हिम्मत कहाँ है आने की? तो बोला नहीं तो फिर हमें क्या नुकसान है, तो अगर हम और नून इकट्ठे हो जाएं। मैं वो अल्लाह करे आप लोग इकट्ठे हो। यार मुस्लिम लीग नून और PTI तो कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये ना हो कि आपके जो दुश्मन हैं वो इकट्ठे होकर आप सब की ऐसी तैसी फेर दें। अली ज़फ़र साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये 28वीं तरमीम का जो इशू है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस इशू पे मुल्क की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पूरे सिस्टम की कुर्बानी दे दें? ये देखें, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 4-4.5 साल में, मैंने देखा ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जब भी मौका मिला है तो पीपल्स पार्टी और PMLN नूरा कुश्ती तो बहुत करती रही है। आप इसमें एक दूसरे के इख्तलाफ भी करते रहे हैं, लेकिन वो सारी असल में अंदर से कहानी कुछ और होती है, और जब वक्त आता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ये जो 18वीं तरमीम को रिवर्स करना है, इसमें जिस तरह अभी मेरे फाजिल दोस्त ने भी फरमाया, पीपल्स पार्टी के लिए ये खुदकुशी होगी। तो यहाँ शायद आके इनका इत्तेफाक ना हो सके, और इसलिए उस हद तक मे बी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ में कुछ चीज़ें वापस हो जाएं, कुछ ना हो, लेकिन ये एक तरफा नहीं होगा। जहाँ तक जिसा मैंने फरमाया, 26वीं और 27वीं तरमीम जो थी वो तो चूँकि एंटी PTI थी, वो PTI के ख़िलाफ़ थी, इसलिए वो सारी जमातें एकदम इकट्ठे हो गईं और उसको उन्होंने बुलडोज़ किया, और मैं इसका गवाह हूँ कि किस तरह बुलडोज़ किया। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है 28वीं तरमीम का, यहाँ शायद दिक्कतें पेश आएँ, और हो सकता है कि ये किसी एक कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्म में हो। आपने बात की लोकल बॉडीज़ की, लोकल बॉडीज़ के बारे में जो मैंने सुना है तरमीम आ रही है वो ये है, या कोशिश उसको कर रहे हैं, कोशिश कि उसको लाई जाए, वो ये है कि इसको एक तो इख्तियारात कम किए जाए लोकल बॉडीज़ के लिए, और दूसरा इसके इलेक्शन की प्रोसेस को तब्दील किया जाए। मुझे समझ ये आती है कि इसकी वजह ये है कि लोकल बॉडीज़ इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब में या किसी और इलाके में, तो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी यानी PTI इसको स्वीप कर जाएगी। जो कैसे स्वीप करेगी अली ज़फ़र साहब? तरमीम अली ज़फ़र साहब लाने की कोशिश अली ज़फ़र साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बॉडीज़ की आपकी बात काट रहा हूँ, कैसे स्वीप करेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो वही सरबराह बैठे हुए हैं जो पहले थे 2024 के इलेक्शन में, तो स्वीप कैसे करेगी PTI?
उसको बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि स्वीप शायद प्रैक्टिकली, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ स्वीप करने दूर की, के शायद ढोल उसके सुहाने। बाद फॉर्म 47 हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन लोकल बॉडीज के चूंकि इलेक्शंस बहुत सारे होते हैं और छोटे होते हैं, उनको कंट्रोल करना शायद रिजल्ट्स को इतना आसान नहीं है, तो इसलिए ये खौफजदा हैं अवाम के वोट और मैंडेट से। अच्छा, लेकिन जहाँ तक लोकल बॉडीज़ की आप बात करें, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैंने इस पे भी बड़ा देखा है और इसको समझा है कि जो भी हुकूमत आई है उसमें आप किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। जो भी हुकूमत सूबे में बैठ जाती है वो कोशिश करती है कि किसी तरह लोकल बॉडीज़ इफ़ेक्टिव ना हों, और उसकी वजह यही है जो आपने बताया कि जो फंड्स हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली, वो कंट्रोल करना चाहती है सूबाई हुकूमत। वो नहीं चाहती कि एक और हुकूमत आ जाए लोकल बॉडी और वो ये सारे फंड्स ले जाए। कराची में भी जो सिंध में भी जो कानून बना हुआ है, अगर आप देखें तो वो कानून में जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, जो ज़रूरी होता है कि आप लोकल बॉडीज़ को दें, वो अभी तक सूबे ने रखा हुआ है। ठीक है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 4 जजमेंट्स आ चुकी हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये लोकल बॉडीज, ये बैरिस्टर साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, और वो बैरिस्टर साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जी। किसी ने उसको तरीके से नहीं किया, जो कानून साजी भी करने की कोशिश की गई वो है। जजमेंट्स की बात बिल्कुल ठीक है इनकी, और बिल्कुल लोकल बॉडीज को, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन होना चाहिए। लेकिन उसके साथ मीर साहब, ये जो तासुर कायम किया जा रहा है कि शायद ये 18वीं, अगर 28वीं तरमीम आती है तो ये 18वीं तरमीम का रोल बैक है, इंतहाई जो है मैं समझता हूँ कि गलत तासुर कायम किया जा रहा है। ये कोई रोल बैक नहीं है। जब 18वीं तरमीम हुई उस वक़्त के मुनासबत से, उस वक़्त की जो हालात थे, उस वक़्त जो कंसेंसस के साथ तमाम तर मामला हुआ वो आगे बढ़ा। अब यहाँ पे ये देखें कि एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, जब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और चीज़ें चेंज हुई हैं तो ऐसी बात नहीं है कि उसको रिविज़िट नहीं किया जा सकता। तो ये गलत एक तासुर है कि शायद ये उसका रोल बैक है, शायद जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको आज के जो ज़माने के हवाले से या आज की सिचुएशन के हवाले से उसको देखेगी नहीं। जी, अली ज़फ़र साहब को दोबारा मैं करेक्ट करता हूँ कि कराची में फाइनेंशियल तौर पर इतने ही मजबूत हैं, हर टाउन उनका अपना मंथली OGDC आता है, मंथली फंड आता है, सिंध हुकूमत का कोई अख्तियार नहीं है, वो फंड सीधा उनके पास आता है और उसकी साइनिंग अथॉरिटी, साइनिंग पावर वो टाउन चेयरमैन है, उसके तमाम तर चेक्स, तमाम तर फाइनेंशियली मामलात का। तो इसलिए आप दोबारा उसको बेशक चेक कर लें, कराची के अंदर तमाम टाउन्स के पास फाइनेंशियली पावर मौजूद है। अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि अगर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं तो जो लाहौर का मेयर है या रावलपिंडी का मेयर है, मुल्तान का मेयर है, तो उसके इख्तियारात इतने ज़्यादा होंगे कि चीफ मिनिस्टर कभी नहीं चाहेगा देखिए मेरे कि ख्याल वो से इख्तियारात उसके पास हों। जिस पॉलिटिकल पार्टी की, और ये एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की लाइन टो किए बगैर मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी के तौर पे अगर देखूं तो जो सियासी जमातें हैं, और ये मुझे कहने में कोई आड़ नहीं, सियासी जमातें जिन जिन सूबों में हुकूमत है ऑब्वियसली और कहीं भी हो, तो ये भी इत्तेफाक करेंगे मेरे से, और अली ज़फ़र साहब भी करेंगे कि वो नहीं चाहते, और ऐसा एक तासुर आता है कि जो निचले लेवल तक तरसील होनी है इख्तियारात की और लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के हवाले से है, तो वो नहीं हो सकता। यार हम तो यार ये तो सच बोल दिया है नहीं, अकील मलिक साहब ने, तो अवाम के दिल जीत लिए हैं। नहीं तो अकील मलिक साहब अगर ये सच बोल रहे हैं तो ये सच माने कि हम तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना कराची कहाँ में, कर रहे हैं, नजर तो नहीं आ रहा सर। ना। देखें अब ये कौन सी बात है, मुझे एक बात में, अगर PTI का चेयरमैन हो, जमात इस्लामी का चेयरमैन हो, उसके पास फंड पूरे आ रहे हैं, तो मैं PTI का जो चेयरमैन है जो भी है कराची में किसी भी टाउन का है और जमात इस्लामी का है, उसको मैं बुला लेता हूँ, यहाँ आपके सामने बैठा देता हूँ, बिल्कुल वो आपके सामने अपनी शिकायतों का अंबार लगा देगा। वो कहेगा कि ये खुद डिक्टेटर हैं सारे। नहीं, किस चीज के, जब आप उनको काम नहीं करने देते। टाउन में जब हर महीना पैसा आपका आ रहा है, देखिए तो आप यूटिलाइज अगर करें। रफीला साहब, आप मेरे बड़े पुराने मेहरबान हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर मैंने उनको बुला लिया यहाँ पे तो कोई बुरी बात तो नहीं। फिर क्या होगा? ये जमहूरियत का हुस्न है, मैं और मुझे बुलाइए। और जमहूरियत का जो हुस्न होता है उसमें एक ब्रेक भी बड़ा जरूरी होता है। लेकिन उस ब्रेक से पहले मीर साहब मैं ये जरूर कहूंगा, इस बात को भी माने कि पंजाब में बाक़तन काम हो रहा है
और लोकल Local गवर्नमेंट bodies की के election नहीं जो होंगे। नहीं लोकल गवर्नमेंट के जो हमारे structures साथ हैं, commitment वो गैप थी। फिल किया है, हमारे वो साथ गैप commitment- फिल मैं किया है। आपकी बात हमारे मानता साथ हूं, वो गैप फिल हुआ है। commitment थी कि आप local इनकी bodies बात के माने, election- पंजाब में काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? बलदियाती इलेक्शन नहीं हो रहा।